जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग बहुत ही चमत्कारिक प्रसंग है बाबा जी का। वैसे तो सारे ही प्रसंग जो हैं चमत्कारिक होते हैं और आज का प्रसंग अत्यंत ही चमत्कारिक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे विनती करेंगे, चैनल को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास तक बाबा जी के चमत्कारिक प्रसंग पहुँचें और बाबा जी की कृपा सब पर बनी रहे। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग। बात है लगभग 1991 की। पूरनचंद्र जोशी जो हल्द्वानी के फॉरेस्ट क्वार्टर्स में रहते थे, वह अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए चाय पी रहे थे। उनकी पत्नी का स्वास्थ्य पिछले 1-2 महीने से गड़बड़ चल रहा था। वे चाय पी ही रहे थे कि अचानक उनकी पत्नी की ठोड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होने लगती है। बायां नेत्र खुला का खुला रह जाता है और चेहरा विकृत हो जाता है। होठ एक और को भिंच जाते हैं। उन्हें लकवे का असर हो गया था। जोशी जी की आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी कि वह अपनी पत्नी का महंगा इलाज करा सके। उनके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र एक ही उपाय था कि बाबा जी का स्मरण करें। उसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसी बीच राजकीय कार्यवश, जैसा कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, फॉरेस्ट क्वार्टर्स में रहते थे, तो उनको राजकीय कार्यवश बाहर भी जाना पड़ गया। कुछ समय बाद जब वह वापस घर लौटे तो देखा उनकी पत्नी की स्थिति और भी गंभीर हो चली है। आँख की पुतली में धुएं के समान सफ़ेदी आ गई है और चेहरा कांतिहीन हो गया है। अब उनको चिंता सताने लगी और वो किसी तरह से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनकी पत्नी को देखते ही बोला, मर्ज तो लाइलाज है, इन्हें तुम जोशी जी जल्दी ही दिल्ली या लखनऊ ले जाओ ताकि तुम्हारी पत्नी को अच्छा इलाज मिल सके। पूरनचंद्र जोशी जी की हालत यानी कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उन्हें लखनऊ या दिल्ली ले जा सकें और उनका इलाज करा सकें। वो किसी तरह से घर पहुंचते हैं, वापस घर में आते हैं और रात में चारपाई पर लेटे लेटे दोनों पति पत्नियां महाराज जी का स्मरण करते हैं। पता नहीं उन दोनों को कब नींद आ जाती है और वो नींद के आगोश में समा जाते हैं। लगभग सुबह के 4 बज रहे होते हैं कि उनकी पत्नी, जिनका नाम कमला होता है, वो उनकी नींद अचानक खुलती है और वह उठकर बैठ जाती हैं और बोलती हैं, अरे महाराज जी के नहाने के लिए गर्म पानी करना है। दरअसल होता क्या है, वे दोनों लोग, पूरनचंद्र जोशी जी और कमला जोशी जी, दोनों ही लोग रात भर महाराज जी के साथ स्वप्न में थे। क्योंकि वो पहले से ही महाराज जी के भक्त थे तो वो उस समय महाराज जी के साथ स्वप्न में थे। पत्नी जी की बात सुनकर, जैसे पत्नी जी ने कहा कि महाराज जी के लिए पानी गर्म करना है, जोशी जी हड़बड़ाकर उठ बैठते हैं और देखते हैं कि महाराज जी तो कहीं है ही नहीं। परंतु होता क्या है, उनका ध्यान अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ जाता है और वो देखते हैं कि उनकी पत्नी के चेहरे में आश्चर्यजनक बदलाव हो रहा है। उनकी खुली आंखें जो है झपकने लगती हैं। ठोड़ी भी जो है धीरे धीरे अपने स्थान पर
ऐसा महसूस हो रहा था कि आ रही है। बस पुतली में सफ़ेदी थी और जो होठों का टेढ़ापन था वो अभी चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लगता था यह स्वप्न में रात भर महाराज जी के साथ रहने का ही प्रभाव था। तो ये इस तरह के चमत्कारिक चीज़ें महाराज जी के साथ, महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद में जो महाराज जी के भक्त होते हैं उनके साथ अक्सर घटित होती रही हैं और अभी भी वर्तमान में भी ऐसा होता है। जोशी जी अगले दिन यानी कि जैसे आज 4 बजे हुआ तो उसी दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले गए। जैसे ही डॉक्टर के पास पहुँचे, डॉक्टर ने विश्वास नहीं कर पाया कि ये हुआ क्या। डॉक्टर बोला, जोशी जी यह तो सिर्फ और सिर्फ केवल महाराज जी की दया और कृपा का फल है। पुतली की सफ़ेदी दूर करने के बारे में उसने कहा कि पुतली पर काला टैटू करवा लो। यानी कि डॉक्टर साहब ने बोला जोशी जी को कि पुतली पर काला टैटू करवा लेना, वो ठीक हो जाएगा। पर जोशी जी ने महाराज जी का स्मरण किया और डॉक्टर साहब से एट्रोपिन की एक शीशी मांगी। एट्रोपिन एक ऐसी लिक्विड मेडिसिन है जो कि आँखों के लिए काम आती है। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इससे क्या होगा? परंतु महाराज जी का नाम लिया था जोशी जी ने, महाराज जी के नाम से ही एट्रोपिन का नाम उनके मुंह पर आया और उन्होंने वो शीशी डॉक्टर साहब से ली और लेने के बाद कुछ बूंदे अपनी पत्नी कमला जी की आंखों में डाल दी। और फिर देखते क्या है, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के 2-3 घंटे बाद देखते हैं कि जो पुतली में सफ़ेदी थी वो गायब हो जाती है। परंतु अभी तक भी कमला जी जो हैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी। उनके जो चेहरे का टेढ़ापन था अभी भी बना हुआ था। लगभग इस घटना के 10-12 दिन बाद यह वाकया नीप करौली गांव का है। महाराज जी जोशी जी के यहाँ ग्रामीण और बच्चे अपने मवेशी को चराने के लिए अक्सर तालाब के किनारे आया करते थे। सुबह कमला जी यानी कि जोशी जी की पत्नी उन्होंने अपनी दोपहर के खाने पानी भरने के लिए निकल रही होती हैं। शाखाओं पर टांग कर महाराज जी को देखते ही वह जब लौट कर आए तो होती हैं और प्रफुल्लित मन से महाराज जी के चरणों को स्पर्श करती हैं। जैसे ही वह चरण को स्पर्श करने के झुकती हैं तो महाराज जी के बदले में अपने चेहरे पर हाथ फेरते हैं, पूछते हैं, बच्चों ने क्या हो गया था तुझे? साधु महाराज जी गुरुदेव जी थे। और जैसे ही महाराज जी ये पूछते हैं जो लकवे का असर होता है वह भी गायब हो जाता है। कमला जी के पूरे मुखमंडल पर कांति पुनः आ जाती है, होठ सामान्य हो जाते हैं, यह लाइलाज मर्ज पूरी तरह दूर हो जाता है। जोशी जी की पत्नी पहले जैसी हो जाती हैं। तो इस तरह के बाबा जी के चमत्कार, जितनी बाबा जी के बारे में बात कर लें उतना कम है और जितना बाबा जी का स्मरण कर लें उतना कम है। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय हो नीप करौली महाराज। और मैं एक बात और कहूँगा, करते रहें श्री राम सुमिरन करते रहें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करौली महाराज की जय। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया होगा और आपने पूरा प्रसंग सुना होगा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।